गीता नीचे दिए गए उदाहरण के द्वारा हमें आत्मा के स्वरूप को समझने में सहायता करती है। जैसे अकेला सूर्य समूचे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है कि नहीं? वो जो सूर्य है पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार शरीरस्थ, देखिए ये बात आपको छोटी लग रही होगी पर ऐसा बताया जाता है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो भौतिक जगत है यहाँ पर भगवान के द्वारा आयोजन जो किया गया है, सूर्य के द्वारा ही इस भौतिक जगत में उजाला है, प्रकाश है। नहीं तो ये पूरा भौतिक जगत एकदम अंधकार में। अंधकार का मतलब अज्ञान तो होता ही है, अंधकार मतलब डार्कनेस भी, पूरी जगह अंधेरा ही अंधेरा। से आज सुबह की बात है, क्या पता नहीं एकदम से वापस से कैसे ठंड हो गई जयपुर में। सुबह बहुत ज्यादा मुझे तो ठंड लग रही थी और बाहर सूर्य देव भी नहीं आए थे। तो मैं सोच रही थी कि सूर्य देव आज तो आ जाए, इतनी बुरी हालत हो रही है, ठंड लग रही है, तो बहुत हालत खराब हो रही थी। लेकिन आज फिर सूर्य देव आए तो इतना तेज प्रकाश, बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा हीट, और वो इतनी तेज हीट भी जब मैं खड़ी थी मुझे इतनी ज्यादा वो प्लीजिंग लग रही थी, इट वॉज वेरी प्लीजिंग। तो मैंने सूर्यदेव को प्रणाम किया, अच्छा आप आ गए, थैंक यू आने के लिए, तो मैं खुश हुई। तो आप देखिए इसकी कल्पना कर सकते हैं कि सूर्य अगर एक दिन भी नहीं आता है तो कितना डल डल सा लगता है। उदित तो हुआ है पर वो बादलों में छुप जाता है, उदित तो होता है ये सूर्य, पर बादलों में छुप जाने के कारण हमें ऐसी प्रतीति होती है कि आज तो सूर्य जो है वो उदय नहीं हुआ। सिर्फ एक दिन कितना परेशान हो जाता। तो फिर बाद में मतलब मैं सन के नीचे आई वाज प्रैक्टिसिंग माय योगा, तो मैं ऐसे सोच रही थी काश रात को भी सूर्य देव आते, रात को बिल्कुल ठंड नहीं लगती, आराम से थोड़ी देर मैं उस तरह से लेट गई थी धूप में। तो मैं सोच रही थी कि काश रात को भी आते, पर ऐसा हो नहीं सकता है। मतलब बात क्या बताई जा रही है, आप देखिए ना, रात को सूर्य अस्त हो जाता है तो कितना अंधकार हो जाता है सब जगह। तो ये भौतिक जगत वास्तव में पूरा अंधकार में है, लेकिन भगवान के आयोजन के द्वारा सूर्य के कारण इस ब्रह्मांड में प्रकाश। तो जैसे अकेला सूर्य समूचे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीरस्थ जीवात्मा चेतना के द्वारा समूचे शरीर को प्रकाशित करता है। बिल्कुल स्पष्ट है। जिस तरह से सूर्य बादलों में अगर छुप जाता है, हम ऐसे इसको बोलेंगे कि उदय नहीं हुआ, सूर्य उदय नहीं हुआ आज, तो पूरा कैसे डल डल हो जाता है। डल का मतलब जैसे जीवन ही न रहा। उसी तरह से इस शरीर में आत्मा है, आत्मा जीवंत है, जीवात्मा चेतना है। इस वजह से ये जो शरीर है ये प्रकाशित है, मतलब कि चलायमान है, और इसमें ऊर्जा है, एनर्जेटिक है। लेकिन अगर आत्मा नहीं होगी तो वही डल क्या मतलब, पूरा ही मृत है शरीर, किसी काम का नहीं है। शरीर में आत्मा की उपस्थिति के लिए चेतना ठोस साक्ष्य है। मतलब कैसे पता कि शरीर में आत्मा है? क्योंकि वह चेतनशील है। शरीर में चेतना है, यह उसका साक्ष्य, मतलब ठोस साक्ष्य, मतलब कि ठोस साक्षी है कि उस शरीर में आत्मा है, क्योंकि उसमें चेतना है। चेतना मतलब हिल-डुल रहा है, वो काम कर रहा है, बढ़ रहा है। तो ये सब चेतना के लक्षण है, और जिसका ठोस साक्षी है ये कि उस शरीर में आत्मा है। मेघों से आच्छादित दिन में सूर्य भले ही दिखाई ना पड़े,
परंतु उसके प्रकाश की उपस्थिति के कारण हम जानते हैं कि वह आकाश में है। अगर सूर्य उदय नहीं होता तो फिर प्रकाश कैसे होता? जैसे रात में तो सूर्य होता ही नहीं है, अस्त होने के बाद में क्या कितना अंधकार हो जाता है, क्योंकि सूर्य है ही नहीं, बादलों में भी नहीं छुपा हुआ है। तो उसी तरह से यहाँ अब उपमा क्या दी जा रही है कि भले ही दिन में सूर्य ढक गया मेघों से, बादलों से, लेकिन उसके प्रकाश की उपस्थिति के कारण हम जानते हैं कि वह आकाश में है। इसी प्रकार हम आत्मा का सीधा साक्षात्कार भले ही ना कर सके, हम रियलाइज नहीं कर पा रहे कि हम आत्मा है, जिसको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, और जिसको भगवान का अनुभव होता है, जो भी भौतिक चीजें हैं उससे वह प्रभावित नहीं होता है। तो भले हमें ये अभी साक्षात्कार नहीं हो रहा हो सीधा, किंतु चेतना उपस्थिति से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह आत्मा वहां है। चेतना के ना होने पर शरीर मात्र निर्जीव पदार्थ का पिंड रह जाता है, बिल्कुल स्पष्ट। केवल चेतना की उपस्थिति से ही निर्जीव पदार्थ के इस पिंड में श्वास लेना, बोलना, प्रेम करने और डरने की क्रिया का संचार होता है। एक डेड मैटर तो डर नहीं सकता है या कुछ बोल नहीं सकता है। अभी मैं इस लैपटॉप से बात करूं, हाँ भाई लैपटॉप क्या हाल चाल है, बढ़िया चल रहा है, कुछ भी जवाब नहीं देगा वो मुझे। इज इट नॉट? देखिए भगवत गीता, मतलब जो भी हम शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो नियमित रूप से सुनते रहने से आप देखेंगे जब हम श्रवण नहीं भी कर रहे तब भी दिमाग में चीजें चलती रहती। जैसे कल रात की बात है, जब मैं मतलब आई वॉज अबाउट टू गो टू बेड, तो मुझे हल्की सी नींद लगी थी, जिसमें पता नहीं क्या मैंने कुछ किया था, ऐसा कुछ कार्य जिसकी वजह से एक्चुअली मिक्स हो जाते हैं थॉट्स। तो मैं कुछ जो सेलो टेप होती है उससे मैं कुछ काम कर रही थी सोने से पहले, कुछ पेस्टिंग वगैरह करनी थी मुझे। तो सोते वक्त भी सपने में कुछ भी उटपटांग थॉट आ सकते हैं। तो मुझे सपने में क्या आया कि पता नहीं किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ कर्म कर दिया जिसके कर्म के उसके कर्म के कारण उसको अब सेलो टेप का शरीर प्राप्त हुआ है। फिर बाद में जब थोड़ी मैं नींद से बाहर आई तो फिर मुझे याद आया, अरे सेलो टेप तो एक पदार्थ है, वो तो जड़ है, वो तो कोई उसको मतलब सेलो टेप तो कोई बन ही नहीं सकता है। तो इस तरह से मिक्स थॉट्स हो जाते हैं सपने में। पर ये अमेजिंग चीज है ना कि इस तरह से हम श्रवण नहीं भी कर रहे तब भी हम इस तरह से सोच सकते हैं। तुरंत फिर जैसे मैं उठी थोड़ी देर बाद तो दिमाग में आया, ये मैं क्या सोच रही थी, सेलो टेप तो एक पदार्थ है, किसी जीवात्मा को सेलो टेप का शरीर कैसे प्राप्त हो सकता है? सो यस, यहाँ पर ये बात बताई जा रही कि निर्जीव जो पदार्थ है वह निर्जीव पदार्थ केवल चेतना की उपस्थिति से ही जो निर्जीव पदार्थ है जिसमें जीवन नहीं है, लेकिन चेतना होने के कारण, आत्मा उसमें होने के कारण वह श्वास लेने, बोलने, प्रेम करने और डरने की क्रिया का संचार करता है। तार यह है कि शरीर आत्मा का वाहन है। इट इज लाइक अ व्हीकल। अपनी पहले की पुस्तक में भी प्रभुपाद जी इस तरह से एग्जाम्पल देते हैं कि एक फोटो से भी समझाया था इसको, जिसमें एक जो व्यक्ति है वो कार ड्राइव कर रहा था। यहाँ मुझे रखना चाहिए था फोटो, पर आप अपने दिमाग में सोच लीजिए, ज्यादा कुछ हार्ड चीज नहीं। एक व्यक्ति जो है वो कार को ड्राइव कर रहा था, तो बिल्कुल स्पष्ट सी चीज है, वो बोलता है कि ये मेरी कार। वो ये नहीं बोलता कि मैं ये कार हूं। उसी तरह से हम भी बोलते हैं ये मेरा शरीर है, मैं ये शरीर नहीं हूं। तो जिस तरह से हम
जो कार है उसका हम किस तरह से उपयोग करते हैं, हमारे गंतव्य तक हमें जहां तक भी पहुंचना होता है, कार या कोई भी व्हीकल आप लीजिए, वाहन, बस हम उसको एक साधन की तरह उपयोग में लेते हैं। तो उसी तरह से शरीर आत्मा का वाहन है। इस शरीर को भी एक साधन की तरह उपयोग लेना होता है व्यक्ति, लेकिन देहात्म से ग्रसित होने के कारण वो बस इसी के पालन पोषण में लगा रहता है। जिसके द्वारा वह अपनी असंख्य भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकता। गीता बताती है कि जीवात्मा शरीर में भौतिक भक्ति से निर्मित यंत्र पर स्थित है। भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर स्थित है। आत्मा मिथ्या ही शरीर के साथ पहचान कर लेता है और वो आवरण के कारण। आज एक बहुत ही सुंदर बात बताई गई थी श्रीमद् भागवतम की क्लास में कि जो माया है उसकी 3 प्रकार की शक्तियां हैं, विद्या, अविद्या और प्रधान। तो विद्या जो सतोगुण का निर्माण करती है, अविद्या रजोगुण का, जिसमें व्यक्ति जो है वो कंफ्यूज रहता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और प्रधान का मतलब तो आप जानते हैं, दृष्टिपात होता है प्रधान पर, तमोगुण, जिससे सारी इस भौतिक जगत की सृष्टि होती है। जो भी आप वस्तु अपने आसपास देख रहे हैं ये तमोगुण का ही मैनिफेस्टेशन है। इस वजह से मना किया जाता है कि ज्यादा चीजें हमें इकट्ठा करके नहीं रखनी चाहिए, वो तमोगुण भराती है। एनीवेज, हाँ, आगे बताया गया था 2 तरह की और शक्तियां बताई थी, आवरणात्मिका और जिसमें जो व्यक्ति है वह उसका आवरण हुआ होता है। एक शब्द से समझ आ रहा है, आवरण आत्मिका, जो आवरण कर दे। हम इस शरीर में ही है, लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं कि हम शरीर है। देखिए यहाँ पर लिख रहा है, आत्मा मिथ्या ही शरीर के साथ पहचान कर लेता है। आत्मा शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी मिथ्या ही शरीर के साथ पहचान क्यों कर रहा है? माया देवी की शक्ति के कारण आवरणात्मिका, जो व्यक्ति की चेतना को ढकी हुई। ये बात समझना चाहिए कि हमारा अस्तित्व है, उसमें सिर्फ एक आवरण मात्र है। जैसे जैसे भक्ति करते हैं वो आवरण हटता जाएगा। तो वो मिथ्या ही शरीर के साथ पहचान कर लेता है और जीवन की विविध धारणाओं को एक शरीर से दूसरे शरीर तक ठीक उसी प्रकार ले जाता है जैसे वायु सुगंध को ले जाती है। तो आवरणात्मिका का अर्थ समझ आया होगा, जो व्यक्ति है नहीं उससे अपनी पहचान करता है अपने आप। आवरणात्मिका मतलब ढक देना, अपनी स्वरूपगत स्थिति का अनुभव ना होना। और दूसरी थी प्राक्षेपता, जिसका अर्थ है व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से करता है, अपने आप को शरीर मानता है। तो जीवन की विविध धारणाओं को एक शरीर से दूसरे शरीर तक ठीक उसी प्रकार ले जाता है जैसे वायु सुगंध को ले जाती है, अपनी पहचान शरीर से करने का। जिस प्रकार चालक के बिना कोई मोटर गाड़ी नहीं चल सकती, बिल्कुल स्पष्ट है, जब तक उसमें कोई भूत ना हो। भूत भी एक आत्मा ही है, वो बस बेचारी मुक्त नहीं हो पाती है, वो आत्मा तो वो घूमती रहती है भूत बन के। तो वो एक्सेप्शनल केस है, पर जो एक रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, व्हाटएवर, वो एक चालक के बिना नहीं चल सकती है। उसी प्रकार भौतिक देह आत्मा की उपस्थिति के बिना काम नहीं कर सकती। और आपको पता है, जो भूत भी है वो मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता कि मृत शरीर भाई मर गया, ये तो अब इसकी आत्मा तो इसमें रही नहीं, इस शरीर में जो पहले आत्मा थी वो तो रही नहीं, चलो मैं घुस जाता हूँ,
और फिर मैं भोग करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इस वजह से जो भूत भी है वो एक जीवित जो शरीर है जिसमें आत्मा ऑलरेडी है उसको पकड़ता है। और आपको पता है क्यों पकड़ता है? क्योंकि उसके पास में तो स्थूल शरीर है नहीं, भूत के पास में। तो खुद की इंद्रिय तृप्ति करने के लिए वो किसी दूसरे को पकड़ता है, ताकि उसके शरीर से, उसकी इंद्रियों से वो खुद भोग भोगे। होता ही है ऐसा। पता नहीं आपने कभी भूत देखे हैं कि नहीं। प्रभु जी काफी बार बताते हैं और मुझे याद है, अभी तक मैं काफी बार मुझे वो बात याद आ जाती है। अभी कुछ दिन पहले भी आया था व्हेन आई वाज इन माय स्कूल। तो पहले तो याद भी मुझे नहीं था, लेकिन 11th-12th में ये ज्यादा मेरे साथ, मतलब मुझे ये मालूम चली थी, क्योंकि वो जो लड़की, एक लड़की थी, उसमें सच में कुछ भूत वूत आता था। नाटक तो वो नहीं करती थी, तो मुझे पता है। और वो बिल्कुल मेरी आगे वाली सीट पर बैठा करती। तो अचानक से ही बैठे बैठे वो रोने लगती थी कभी। अचानक से ही पता नहीं एकदम गुस्से में होकर कहाँ वो चली जाती थी। और पता नहीं जिस तरह से वो करती थी, मैं उसको याद भी नहीं करना चाहती हूँ। पर वो लड़की बिल्कुल मेरी आगे वाली सीट पे बैठती थी और हमेशा जो टीचर क्लास में पढ़ाता था उसकी तरफ ध्यान देने की बजाय मैं उस लड़की को देखती थी कि उसमें कभी कुछ ना आ जाए। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है इन सब चीजों से। अब तो फिर भी नहीं लगता है डर, क्योंकि अब तो शास्त्र वास्त्र पढ़ रहे हैं, समझ आ रहा है क्या है क्या नहीं। पर पहले तो सच में, अभी मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है कोई भूत वगैरह आ जाएगा तो। जो अभी देहात बुद्धि में तो है ही ना। पर हाँ, ये मुझे याद आता है, एक बार की बात है, वो लड़की एकदम से, क्लास चल रही थी, एकदम से उठकर भाग कर गई ऊपर छत पर, स्कूल की छत पर। उसमें कोई भूत था और वो नीचे कूदने वाला था वो भूत, जो किसी टीचर ने जाकर उसको पकड़ लिया था। तो आप देखो इस तरह से भूत, मैं ये बात क्यों बता रही हूँ, भूत जब घुस जाता है, किसी को भी पकड़ लेता है, तो फिर वो खुद जो व्यक्ति उसमें है उसको खुद को तो पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। जैसे वो बिल्कुल सो सा गया हो, उसे कुछ होश ही नहीं है। कोई और व्यक्ति उसके शरीर से कुछ भी कार्य कर रहा होता है। नहीं भाई, पता नहीं भूत प्रेत की बातें कहां से आ गई। पर आगे देखिए, जो जो आदमी की आयु बढ़ती है त्यों तो चेतन आत्मा और भौतिक शरीर का भेद अधिक स्पष्ट होने लगता है। ठीक है। अपने जीवन काल में व्यक्ति अनुभव कर सकता है कि उसका शरीर निरंतर बदल रहा है। मतलब जैसे जैसे बढ़ता है व्यक्ति, ये जो शरीर बढ़ रहा है, तो वो अगर विचार करे तो वो देख पाता है स्पष्ट कि हाँ, ये जो भौतिक शरीर है और जो आत्मा है उसमें भेद तो है, मैं ये शरीर तो नहीं। और अपने जीवन काल में व्यक्ति अनुभव कर सकता है कि उसका देह निरंतर बदल रहा है, वह टिकता नहीं। और समय यह सिद्ध कर देता है कि बालक स्वल्प आयु है। शरीर किसी काल विशेष में अस्तित्व में आता है, बढ़ता है, परिपक्व होता है, संतान पैदा करता है और शनैः शनैः क्षीण होता है और मर जाता है। इस प्रकार ये मतलब जो शरीर है उसके ये गुण है, 6 गुण। जन्म लेना, जन्म लेता है, फिर बढ़ता है, अस्तित्व में रहना, बढ़ता है, परिपक्व होता है, मैच्योर, संतान, बाय प्रोडक्ट्स, और धीरे धीरे क्षीण होता है, बॉडी डल होती है, और फिर अंत में देह छूट जाता है, मर जाता है। इस प्रकार भौतिक शरीर मिथ्या है, क्योंकि वह नियम समय पर स्पष्ट, वो नियत समय पर नष्ट हो जाएगा। जो भी समय है उस समय पे वो नष्ट हो गई, ये जो शरीर है वो नष्ट हो गई, कभी भी ये स्थिर नहीं रहने वाला है। जैसे गीता व्याख्या करती है,
असत का अस्तित्व नहीं होता, परंतु भौतिक शरीर के इन परिवर्तनों के बावजूद चेतना, जो अनस्त अंतस्थ आत्मा का परिचायक चिन्ह है, नहीं बदलती। तत् में कभी परिवर्तन नहीं होता। इस लाइन का मतलब आप समझिए, ऊपर यहां से असत से, असत का अस्तित्व नहीं होता। असत का मतलब है जो आध्यात्मिक नहीं। तो अस्तित्व ना होने का अर्थ ये नहीं है कि वो वस्तु है ही नहीं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर बैठे हैं, ये कमरा है ही नहीं, हम बस सोच रहे हैं। अस्तित्व नहीं होता मतलब कि ये हमेशा के लिए रहने वाला नहीं, नश्वर है। लेकिन जो सत्य है, सत्य में कभी परिवर्तन नहीं होता। सत्य मत यानी कि आध्यात्मिक स्फुरिंग जो आत्मा है, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए हम ये तर्क संगत निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चेतना में स्थायित्व का सहज गुण है। स्थायित्व मतलब कि जो चेतना है वो अपरिवर्तनशील है, परिवर्तित नहीं होती है। आत्मा, चेतना कही आत्मा कही, जिससे वह शरीर के नष्ट होने पर भी जीवित रह सकती है, जीवित रहती है, रह सकती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा के लिए किसी समय भी ना तो जन्म है ना मृत्यु, ना जायते ना म्रियते। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। किंतु यदि आत्मा शरीर के मारे जाने पर नहीं मारा जाता, तब उसका क्या होता है? उसका होता क्या है? भगवत गीता में उत्तर दिया गया है कि आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, यही पुनर्जन्म है, देहांतरण जिसे हम कहते हैं। कुछ लोगों के लिए इस अवधारणा को स्वीकार करना कठिन हो सकता है, किंतु यह प्राकृतिक प्रक्रिया है और गीता हमें इस धारणा को समझने में सहायता के लिए तर्क संगत उदाहरण देती है। जिस प्रकार शरीरस्थ आत्मा इस जीवन में बचपन से यौवन में और यौवन से बुढ़ापे में निरंतर आगे बढ़ता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु हो जाने पर वह किसी दूसरे शरीर में प्रवेश पाता है उसके कर्मानुसार। धीर व्यक्ति इस परिवर्तन से भ्रमित नहीं होता। और धीर व्यक्ति धीर कैसे बना? शास्त्र अध्ययन करके भगवान की भक्ति करना, शास्त्र अध्ययन करना, इंद्रियों को संयमित करना, तभी तो धैर्यता आती है। तो जो धीर व्यक्ति है, इंटेलिजेंट है, वो इस परिवर्तन से भ्रमित नहीं होता है। जैसे आप खुद देखिए ना, जब से आप भक्ति में आई हैं, तब से लेकर अब तक, तो हो सकता है कि शरीर में काफी सारे चेंजेस आए, पर क्या आप उससे प्रभावित होते हैं? उस तरह से नहीं होते होंगे जिस तरह से पहले होते हो। जैसे एक माता जी को मैं देख रही थी, 24 आवर्स में से 50% से भी ज्यादा समय तो वो अपने ये जो शरीर है उसी में लगाती है। मैं उनको कह भी रही थी इस तरह से। देखिए किस तरह से व्यक्ति पूरा अपना टाइम खराब कर रहा है। और आप खुद सोचिए, अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को भी देखते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कितनी टॉर्चरिंग स्थिति है इस तरह से। बस देखिए, मुझे मैं आपको बताती हूँ, भक्ति में आने से पहले सबकी ऐसी देहात बुद्धि रहती है, तो भक्ति में आने से पहले मैं भी चीजों में लगी रहती थी, पर अब मैं सच में रियलाइज करती हूँ कि वो सारी कितनी टॉर्चरिंग स्थिति थी। कि अपने आप को सुंदर दिखाना है, अलग डिफरेंट दिखाना है, तो उसके लिए ये करो वो करो। कितना ज्यादा श्रम है वास्तव इन सारी चीजों में, और कितनी एंजाइटी भी है कि सामने वाले से हमें श्रेष्ठ दिखना है, जबकि हमसे हमेशा कोई ना कोई श्रेष्ठ होएगा ही। तो काफी बार मैं इस चीज को रियलाइज करती हूँ, कितनी एंजाइटी है इन सारी चीजों में। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज रियली अमेजिंग। पता नहीं आप भक्त इसको रियलाइज करते हैं कि नहीं। आते होंगे कभी कभी रियलाइजेशन कि कृष्णा कॉन्शियसनेस सच में बहुत अमेजिंग है। और
भगवान ने सच में बचा दिया हमें, तो पता नहीं कैसी चीजों में पड़े रहते हैं। दूसरे शब्दों में, मनुष्य एक जीवन काल में भी पुनर्जन्म ग्रहण करता है। कोई भी जीव विज्ञान बता सकता है कि शरीर की कोशिकाएं निरंतर मरती रहती है और नई कोशिकाएं उनका स्थान लेती रहती है। मतलब अभी इस जीवन में भी हम निरंतर, हमारा जो शरीर है ये मर रहा है, निरंतर हम देह छोड़ रहे हैं, निरंतर हमारा पुनर्जन्म हो रहा है। दूसरे शब्दों में, हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस जीवन में कई विविध शरीर धारण करता है। किसी वयस्क का शरीर उसके अपने ही शिशु शरीर से पूरी तरह भिन्न होता है। तो आप खुद ही देखते हैं, आप बचपन में जैसे दिखते हैं, अगर आप अभी किसी को फोटो में अपनी दिखाए, उस व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये पहचानना कि उस ग्रुप में से आप कौन है, क्योंकि शिशु शरीर से पूरी तरह भिन्न होता है। तथा शारीरिक परिवर्तनों के बावजूद अंतस्थ पुरुष, जो अंदर है, पुरुष मतलब कि आत्मा, वही बना रहता है। मतलब वो जो जीवात्मा है, वो उसकी बात हो रही है। लगभग ऐसा ही मृत्यु के समय होता है, जब आत्मा शरीर के अंतिम परिवर्तन को प्राप्त करता है। गीता कहती है, जिस प्रकार व्यक्ति अपने पुराने वस्त्र को उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, उस प्रकार आत्मा जीर्ण और निरर्थक शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार आत्मा जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र में उलझा रहता है। तो ये बात आप समझ रहे हैं, जिस तरह से हम फटा पुराना कपड़ा तो पहनना पसंद नहीं करते, आजकल तो उसको पोछे में भी हम काम में लेना पसंद नहीं करते। पोछा भी हमें अच्छा चाहिए, एकदम बढ़िया। फटा पुराना कपड़ा भी काम में नहीं लेते पोछे में, इज इट नॉट? तो इसी तरह से जो आत्मा है वो भी मतलब पुराना जो शरीर है, डिफेक्ट्स कितने आ जाते हैं शरीर में, कितने रोग आ जाते हैं, कहाँ से कट जाता है, छट जाता है। तो जीर्ण और निरर्थक, जो अब किसी अर्थ का नहीं रहा, किसी काम का नहीं रहा, उसको त्याग कर नए भौतिक शरीर को ग्रहण करता है। तो देखिए, जिस तरह से हम हमारे कपड़े को त्याग कर शोक नहीं करते, इज इट नॉट? बल्कि हम खुद चाहते हैं कि हम उसको त्याग दें। कई बार तो व्यक्ति का जो कपड़ा है वो फटता फुटता भी नहीं है, फिर भी वो उससे बोर हो जाता है, इस वजह से वो उसको त्याग देता है। तो जिस तरह से हम कपड़े को त्यागते हैं तो शोक नहीं करते, उसी तरह से अब अगर कोई भी व्यक्ति आपको दिखे, कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है, आपका बहुत करीबी हो सकता है, आपके घर का हो सकता है, रिश्तेदार, कुछ भी, अगर वह अपना कपड़ा बदल रहा है, कपड़ा समझ रहे हैं आप, शरीर रूपी कपड़ा, उसको अगर वह बदल रहा है, तो क्या वह शोक करने की स्थिति है? एक जो धीर पुरुष है या स्त्री भी, पुरुष मतलब नॉट पुरुष, उस बात को समझेगा। कपड़ा चेंज करने में क्या शोक करना, तो वो कभी शोक नहीं करेगा, इसको समझेगा तब। नहीं तो अगर वो समझ ही नहीं रहा है तो फिर वो शोक करेगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, लोग इस तरह से देहात्म बुद्धि के कारण, प्रभु जी एक बार एग्जाम्पल बता रहे थे कि कोई 90 साल के पिताजी ने अपना शरीर त्यागा था, तो उनके ही शोक में इतने ज्यादा मतलब वो दुखी हो गए। 90 साल तो कोई कम उम्र होती नहीं है, पहली बार। तो उनके कोई 50 साल के जो बेटे थे, उन्होंने वो देह त्याग दिया शोक के कारण। मतलब इतना दुखी हो गए, वो सहन नहीं कर पाए कि मेरे पिताजी मर गए। मरता कोई नहीं, ये श्लोक पढ़ रहे थे तो वो बच जाते कि नहीं। जिस तरह से हम कपड़ा चेंज करते हैं, उस तरह से जो आत्मा है वो कपड़ा रूपी शरीर, जो है शरीर रूपी जो कपड़ा है, उसको ग्रहण करता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, जिसने
ये हमारा चैप्टर ना कंप्लीट होने वाला है, इसको कंप्लीट करके रुकते हैं। जिसने जन्म ग्रहण किया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है और मरने के पश्चात उसका जन्म निश्चित है। अगर भक्ति नहीं किया है तो भगवान के पास लौट ही जाएगा। वेदों के अनुसार जीवों की 84 लाख योनियां हैं। अणु जीवों से प्रारंभ होकर मत्स्य, वनस्पति, कीट, सरीसृप, पक्षियों एवं पशुओं तक ऊपर उठती जीवात्माएं मनुष्य और देवताओं तक अपनी भौतिक इच्छाओं के अनुसार इन योनियों में निरंतर जन्म लेती है। मत्स्य यानी कि मछली आदि। तो इस तरह से ये जो योनियां हैं उसमें व्यक्ति अपने कर्म अनुसार, अपनी भौतिक इच्छा अनुसार, देखिए उसकी जैसे भौतिक इच्छाएं हैं उसके अनुसार ही वह कर्म करेगा। जितना यही तो करता है व्यक्ति, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो कर्म कर रहा है हर कोई व्यक्ति यहाँ पर। नहीं तो क्या उसको कर्म करने की जरूरत है? बिल्कुल। देखिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल सेट हो रहा है। भक्ति करने से हमारी भौतिक इच्छाएं कम होते होते खत्म ही होने लगती है। तो क्या हम कुछ कर्म करते हैं एक्स्ट्रा फालतू का? भक्ति में आने से पहले हमारी इतनी इतनी इच्छाएं थी जिसको पूरा करने के लिए कितना कितना कर्म हम कर रहे थे ताकि वो इच्छाएं पूरी हो। पर अब इच्छा नहीं है तो कर्म नहीं, वैसे कर्म नहीं करेगा इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अब इच्छा रह गई है कि भगवान संतुष्ट हो, तो फिर वो क्या करेगा? भगवान की सेवा करेगा। तो भौतिक इच्छाओं के अनुसार, उसके कर्म अनुसार, जैसी इच्छाओं के अनुसार वो कर्म करेगा वैसे उसको योनियां प्राप्त होगी। मन वह यंत्र है जो देहांतरण का नियंत्रण करता है और नवीन तथा नवीनतर शरीरों की ओर आत्मा को प्रेरित करता है। सबसे बड़ा शत्रु हमारा ये मन है। हमेशा से हम हमारी मन की तो करते आते हैं, लेकिन सोचिए अगर ये मन पर हमने काबू कर लिया तो ये मन ही हमारा बहुत बड़ा मित्र हो जाएगा कि नहीं? ये गीता में भगवान बताते हैं, माइंड इज आवर एनिमी। लेकिन जब ये कंट्रोल में आ जाता है हमारा मन, हमारी इंद्रिया, तो ये हमारे सबसे बड़े मित्र हो जाते हैं क्योंकि फिर वो हमारी भक्ति में सहायता करते हैं। तो ये मन मतलब बहुत ही ज्यादा आप देखेंगे। पता नहीं आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, मैं बता देती हूँ। आप सब भक्त है यहाँ पर घर में, आप बहुत क्लोज है मुझसे। तो अब 2-3 दिन पहले की बात है, मैं बता रही हूँ मन किस तरह से हावी होता है। 2-3 दिन पहले की बात है, शाम की क्लास में कुछ टॉपिक चल रहा था तो उसमें पता नहीं कुछ खाने पीने की बात आई थी। हाँ, उसमें एक श्लोक आया था कि जो भी व्यक्ति है वो भगवान यज्ञ में जब वो आहुति देता है अग्नि में तो भगवान उससे भी प्रसन्न होते हैं। पर जिस तरह से कोई भी व्यक्ति भगवान के भक्तों को घी में डुबो कर बहुत अच्छा जो प्रसाद है भगवान ने वो खिलाता है, उससे जिस तरह से भगवान प्रसन्न होते हैं उस तरह से अग्नि में आहुति देने से प्रसन्न नहीं होते। तो उसी में एग्जाम्पल प्रभु जी पूछ रहे थे कि कौन से आप ऐसे आइटम्स जानते हैं जिसमें अच्छे से घी डुबो कर खिलाया जाता हो? जो किसी भक्त ने कहा दाल बाटी। अब ये सुनते ही तुरंत इतनी तीव्र इच्छा मेरे हृदय में आई कि काफी टाइम हो गया दाल बाटी का। सच में कुछ टाइम तक तो मैं दाल बाटी के विषय में सोच रही थी कि हाँ काफी टाइम हो गया दाल बाटी नहीं खाया। देख लो किस तरह से मन हावी होता है। फिर तुरंत अरे मैं क्या सोच रही हूँ, क्या दाल बाटी रात के 8 बज रहे हैं, अभी क्लास सुनो, अभी तो कोई बनाएगा भी नहीं। तो इस तरह से आप देखेंगे। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया है, पर इसी तरह से मन के अनुसार कार्य करता है व्यक्ति, अपनी इच्छाओं की पूरी करता है जो उसके इस तरह से जन्म लेने के कारण बनते हैं।
गीता व्याख्या करती है, जिस भाव का स्मरण करता हुआ मनुष्य शरीर को त्यागता है, बिल्कुल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसी भाव को वह निश्चित रूप से अपने अगले जीवन में प्राप्त होगा। अब आप देखिए यहाँ से लिंक कर पा रहे हैं। अभी हमने देखा भौतिक इच्छाएं जो होती है उसके अकॉर्डिंग वह कर्म करता है और उस कर्म के अनुसार उसको अगला देह प्राप्त होता है। भक्ति करने से उसकी जो इच्छाएं हैं वह क्या हो जाती है, भगवान की संतुष्टि के लिए मुझे करना है। तो अब उसका भाव क्या होगा कि मैं भगवान को संतुष्ट करूं। और जब इस तरह की पूरा जीवन इस तरह से वो अभ्यास कर रहा है कि मुझे भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा है। देखिए जो भी भक्त यहाँ नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं, जिनको 1 साल भी हो गया हो, यहाँ पे तो 1-2 साल से तो बहुत ज्यादा ही हो गया है, सभी को मैं देख रही हूँ। आप देखेंगे जो भी आप करते हैं आपके दिमाग में दूसरा कोई थॉट नहीं रहता है, बस यही थॉट आता है कि इस सिचुएशन में या इस वस्तु को मैं भगवान की सेवा में कैसे लगाऊं। आता है कि नहीं? हरे कृष्ण दास माता जी, इज इट नॉट? जो भी वस्तु आप देखते हैं, कोई बाहर से भी कोई व्यक्ति आया आपके लिए कुछ वो लेकर आया, बस आपको कहता है कि उसको भगवान की सेवा में कैसे लगाऊं। सोचिए अभी तो हमें ज्यादा कुछ टाइम हुआ भी नहीं, 5-10 साल किसी को हुआ है आप भक्ति करते हुए, पर फिर भी देखिए कितना चेतना में इस तरह से ये फिक्सिडनेस आ गई। जो भी हम कर रहे हैं भगवान की संतुष्टि के लिए होना चाहिए। या आप किसी से मिलने भी जाते हैं, उनके घर में विग्रह वगैरह है या नहीं भी है, फिर भी आप कुछ ऐसी वस्तु उनके लिए लेकर जाएंगे जो भगवान के संबंध में हो। जैसे अभी कुछ दिन पहले कुछ भक्त आए थे घर पे, तो वो भगवान के लिए जो क्या बोलते हैं, सुराई, पता नहीं सुराई बोलते क्या बोलते हैं, जिसमें हम पानी रखते हैं, मटकी नहीं है वो, कुछ होता है उसमें हम पानी रखते हैं वो ठंडा हो जाता है, मटकी नहीं होती वो, मतलब मटकी की तरह कुछ होता है। तो वो लेकर आए थे वो भक्त कि इस तरह से आप भगवान के लिए रखना, भगवान के पास में। मेरे दिमाग में तो कभी ऐसा थॉट आया भी नहीं। मैंने तो एक बॉटल रखा हुआ था भगवान का अलग से फ्रिज में, जिसमें से ठंडा पानी भगवान भी खिला देंगे, पर वो इस तरह से वो मिट्टी का जो भी पॉट वगैरह होता है वो लेकर आए थे। तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह से ऑल्टर में रख दीजिएगा, उसमें पानी डाल के। आपको भी मैं आइडिया दे रही हूँ, जो भी भक्त करना चाहे उसमें आप पानी डाल के रख दीजिए और तुलसी पत्र उसमें डालकर आप भगवान के पास ही रख दीजिए उसको। भगवान को जैसे जैसे प्यास लगेगी भगवान इसमें से पानी पीते रहे, ठंडा ठंडा ही। तो ये एग्जाम्पल कैसे आया आप देखेंगे कि हम बस चाहते हैं जो भी वस्तु हमारे पास आई है हम कैसे भगवान की सेवा में उसको नियोजित करें, या किसी से मिलने भी जा रहे हैं तो हम भगवान के संबंध में ही कुछ उनके लिए लेकर जा रहे हैं, प्रसाद वगैरह लेकर जा सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। तो हाँ, ये बात आप समझे, अभी से ही इस चेतना का निर्माण हो गया है। अब हम पूरे जीवन इस तरह से भक्ति करेंगे तो किस भाव का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागेंगे। पता नहीं सपने में भी आपके आता है क्या कि आप सपने में हैं, सो रहे हैं और सपने में अरे ये सेवा तो रह गई, अरे वो सेवा करनी थी। कभी कभी पता नहीं इस तरह से आने लगा है कि नहीं, आता ही होगा। जैसे मुझे एक दिन सपना आया था कि सुबह तो मेरा जब नहीं हो पाया था, सपने में जब कर लिया है भाई आज का, सुबह मेरा जब नहीं हो पाया था तो मैंने सोचा कि बाद में कर लेंगे, पूरा दिन तो है कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं भूल गई और रात के 10-11 बज गए थे और मेरा 16 माला बाकी था, टाइम था ही। अब सिर्फ 1-1.5 घंटे में कैसे 16 माला हो, तो इतनी ज्यादा टेंशन मुझे हो गई थी। पर वो एक सपना था, फॉर्चुनेटली भगवान की कृपा से। तो शायद भगवान बताना चाह रहे थे कि बाद में नहीं टालना चाहिए बेटा, सुबह जब कर लेना चाहिए, फायदे में रहोगे। तो हाँ, उस तरह से जब व्यक्ति पूरे जीवन भक्ति का अभ्यास करेगा तो निश्चित भगवान के पास जाए।
उसी भाव को वह निश्चित रूप से प्राप्त होगा। जो कुछ भी हमने जीवन भर सोचा और किया है उसका प्रभाव मन पर पड़ता है और इन प्रभावों पर समुच्चय मृत्यु के समय हमारे अंतिम विचार को प्रभावित करता है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा पर ठीक है, हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आज लंबित रहने देंगे, इसी को डिस्कस करेंगे अच्छे से। काफी सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। देखिए, अब एक बात यहाँ पर बताई जा रही है, जो भी हम जीवन भर हमने सोचा और किया है उसका मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आप खुद देखेंगे, भक्ति कर रहे हैं तो काफी सारी जो मेमोरीज होती है वो एकदम फेड सी हो जाती है, दिमाग से याद भी नहीं रहता। पर एकदम से भक्ति करते करते अचानक से वापस से वो कब याद आ जाती है, वो बातें समझ ही नहीं आता। हमें लगा हम बिल्कुल भूल गए, वो जो मेमोरीज है बिल्कुल याद ही नहीं आती, ऐसा कुछ था भी क्या। पर फिर से वो जो पुरानी स्मृतियां है वो एकदम से आती है। क्यों? क्योंकि उसका हमने संग किया है, उसका हमारे मन पर प्रभाव पड़ा है, संस्कार बना है। तो प्रभाव पड़ने के कारण वो आती है स्मृतियां, पर भक्ति करते करते ही वो फेड हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो देखिए, बार बार में इस चीज को ध्यान रखा करिए। बार बार एक बात बताई जाती है, आपने सुना होगा कि हम भक्ति करते हैं तो पहले के जो संस्कार है वो आते हैं। मतलब जिस तरह से अगर आपने महा क्लीनिंग किया हो, करते हैं, तो आप देखेंगे बाहर बाहर से आपको लगता है कि हाँ सफाई है, डेली आप करते हैं क्लीनिंग, झाड़ू पोछा जो भी है। पर जब आप महा क्लीनिंग करते हैं, एकदम कोनों से, जो भी साइड से सारा सामान उठा के, तब आप देखते हैं इतना कचरा है घर में। देखने में तो बिल्कुल साफ लगता था, पर वास्तव में इतना सारा कचरा निकला है। तो उसी तरह से ये मन में हमने इतना हमारे दूषण अनादिकाल से इकट्ठा किया है, कैसे कैसे कृत करके, कैसे कैसे कर्म किए हैं हमने, उसका पिछले जन्म का तो हमें याद नहीं आता, पर पिछले जन्म के जो संस्कार है वो इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, उसके अनुसार ही व्यक्ति कर्म करता है। तो वो सारी चीजें भक्ति करते करते भी, साधना करते करते भी एकदम से वो आती है। तो ये नहीं है कि भक्ति उल्टा कार्य करती है, क्योंकि सफाई हो रही है, हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है, तो कचरा बाहर निकल रहा है, इस वजह से हमें वो नजर आ रहा है। इस बात को आप समझ रहे, नजर आ रहा है। पहले ये सारी चीजें होती थी तो हम बिल्कुल इंडिफरेंट थे, हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। किसी पर हम चिल्ला रहे हैं, किसी का कुछ गलत भी कर रहे हैं, या जो भी सारी चीजें थी, वी वर नॉट कॉन्शियस, बिल्कुल हम इंडिफरेंट थे पहले इन चीजों से। लेकिन क्योंकि अब भक्ति करने से हृदय शुद्ध होने लगता है, तो और हम सचेत होने लगते हैं, वी बिकम सो कॉन्शियस, तो हमें वो चीजें दिखने लगती है। हम किसी से कुछ गलत व्यवहार कर देते तो वो अब हमें दिखता है, अरे हमने कैसे गलत व्यवहार कर दिया, अरे हम कैसे उस पर चिल्ला दिए, वो अब दिखता है। पहले हम चीजों से इंडिफरेंट थे। तो ये भक्ति करने से कचरा जो है ये निकलता है, दूषण निकल रहा है, और भक्ति करते करते ही पूरी क्लीनिंग हो जाएगी। तो इससे घबराना नहीं चाहिए। इस बात को देखिए, कोई भी व्यक्ति याद रखेगा तो वो भक्ति छोड़ने का नहीं सोचेगा। काफी लोग जो है वो भक्ति इस वजह से भी छोड़ के चल जाते हैं, अरे हम पर तो ये काम नहीं कर रहा है, पर ऐसा नहीं। जो कुछ भी हमने जीवन भर सोचा और किया उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, हमने डिस्कस किया। और इन प्रभावों का समुच्चय मृत्यु के समय हमारे अंतिम विचारों को प्रभावित करता है। यस, ऐसा बताया जाता है, क्योंकि अभी तो मुझे मृत्यु आई नहीं है तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही, पर बता पाऊंगी। पर ऐसा बताया जाता है, मृत्यु के समय पूरे जीवन हमने जो किया वो एक मूवी की रील की तरह चलता है। तो अभी हम भक्ति कर रहे हैं,
पहले की चीजें तो फेड हो जाएगी, याद भी नहीं रहेगा। देखिए ये बिल्कुल सही बात है। अभी भी आप देखिए ना, आप प्रतिदिन भक्ति कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है भक्ति करते करते भी कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके जीवन में आती ना हो, पर अब हम उससे इनडिफरेंट हो जाते हैं। मतलब इतना उसको हम हमारे हृदय से लगा के नहीं रखते। बस एक फेज आया, हाँ आया था चला गया, हम बस भक्ति हम कर रहे हैं। अभी भी ऐसा नहीं हम पर कोई चिल्ला देता ना हो, हमसे कोई चीटिंग ना कर देता हो, पर अब ऐसा नहीं हम उसको बस दिल में लेकर बैठे रहते हैं, हृदय में लेकर बैठे रहते हैं। वी जस्ट मूव ऑन, वी डोंट होल्ड थिंग्स। तो आप सोचिए अभी भी ये चीजें, अभी अभी जो आप कर रहे हैं भक्ति, तो अभी भी ये फेड हो जा रही है। तो नियमित रूप से भक्ति करने से जो पास्ट में हुआ वो कंप्लीटली फेड हो जाएगा, और आप भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचेंगे। यस, वी विल रीच एट दैट स्टेज इन दिस लाइफ टाइम ओनली, अगर भक्ति करते रहे। एक भक्त बता रहे थे कि मतलब काफी भक्तों के एग्जाम्पल बता रहे थे जो काफी सालों से भक्ति कर रहे हैं, तो उनकी प्रशंसाएं कर रहे थे कि इस तरह से उन भक्त का इस तरह से बहुत अच्छा भाव है, इस तरह से उनका ऐसा है वैसा है। तो जो काफी टाइम से नियमित रूप से भक्ति कर रहे थे उनके विषय में वो बता रहे थे। तो इसी तरह से हम भी भक्ति करते करते नियमित रूप से we will also reach at that stage। ये बात ठीक है। इन विचारों की गुणवत्ता के अनुरूप भौतिक प्रकृति हमें उपयुक्त शरीर, इसलिए जो शरीर हमें अभी प्राप्त है वह हमारी पिछली मृत्यु के समय की चेतना की अभिव्यक्ति है। तो एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि अभी आप स्त्री शरीर में हैं, तो हो सकता है पिछले शरीर में आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचकर देह त्यागे हो, इस वजह से स्त्री का शरीर मिल गया हो। ये सिर्फ इसी तरह से, मतलब एग्जैक्ट चीजें नहीं पता है, इस तरह से बता रहे थे। या कोई प्रभु जी शरीर में है तो हो सकता है कि आप पिछले लाइफ में स्त्री रहे हो और अपने पति से झगड़ा करते हुए या जो भी कुछ भी उनसे कुछ हुई हो तब देह त्यागा हो, इस वजह से अब प्रभु जी का देह मिला है। तो ये सारी चीजें, जो भी शरीर हमें अभी प्राप्त हुआ है वो हमारे पहले की चेतना की अभिव्यक्ति है। से एक व्यक्ति का एग्जाम्पल प्रभु जी दे रहे थे कि वो देह त्यागने वाले थे, तो वो कह रहे थे देह त्यागते त्यागते कि घर में हल्दी तो है, घर मतलब उनको घर के सामानों की चिंता हो रही थी कि ये तो है ना वो तो है ना। प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि इस तरह की चेतना रखते हुए अगर व्यक्ति शरीर त्यागता है तो वो घर का चूहा बन के रह जाता है। जैसे चूहा इस तरह से तो करता है, वो इकट्ठा करके रखता है सामान। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इन चीजों। हम लोगों को कुछ फर्क नहीं है कि हाँ किसने देखा है, ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इस प्रकार जीवात्मा नए स्थूल शरीर को ग्रहण करता है जिससे वह विशेष प्रकार की आंख, कान, जीभ, नाक और त्वचा प्राप्त करता है। ये मतलब देखेंगे सभी इंसान है लेकिन हर किसी का फेस बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट, कुछ भी मैच नहीं करता, क्योंकि इस तरह की भिन्न भिन्न चेतनाएं हैं व्यक्ति की। बहुत ही अमेजिंग चीज है जो मन के साथ जुड़े होते हैं। इस प्रकार वह किन्हीं विशिष्ट इंद्रिय भोग को भोगता है। यह गीता की व्याख्या है। इसके साथ ही पुनर्जन्म का मार्ग मनुष्य को सदैव ऊपर की ओर नहीं ले जाता। पुनर्जन्म लेना इज नॉट गुड थिंग, ये बात समझनी चाहिए।
इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर कैसे निकला जाए, व्यक्ति को इस पर कार्य करना चाहिए। ये निश्चित नहीं कि कोई मनुष्य अगले जीवन में मनुष्य जन्म को ही प्राप्त करे। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति कुत्ते की मानसिकता को लेकर मरता है, कुत्ते की मानसिकता मतलब अब वो कुत्ता पाला हो पूरे जीवन, तो कुत्ते में आसक्ति होने के कारण किसका स्मरण वो करेगा? कुत्ते का। इसका एग्जाम्पल तो देखिए शास्त्र में भी है। बहुत ही शुद्ध भक्त रहे हैं भरत महाराज, ये तो भाव स्तर पे थे, पर वो एक एग्जाम्पल सेट करके बताया गया था। तो उन्होंने क्या किया था, वो एक हिरण से आसक्त हो गए। तो जब वे देह त्यागने वाले थे, तो उस समय हिरण की स्मृति करते करते उन्होंने अपना देह त्यागा था, जिस कारण अगला शरीर उनको, अगला देह हिरण का प्राप्त हुआ। ये एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बता रही हूँ, बाकी वो स्टोरी अलग है जो कुछ और शिक्षा हमें देती है, पर ये एग्जाम्पल आप समझ पा रहे हैं। जो व्यक्ति जिस भी तरह का स्मरण करता है अपने जीवन के अंत में, उसको वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। इस वजह से ये कुत्ते बिल्ली तो नहीं ही पालने चाहिए, बिना मतलब इनमें आसक्ति हो गई तो। अब आप कहेंगे लेकिन उन पर मर्सी तो करनी चाहिए ना, उन पर कृपा कौन करेगा, भक्ति तो करेंगे। हाँ तो करें, उनको घर में रखना जरूरी थोड़ी है। बाहर जाकर आप उनको प्रसाद दे सकते हैं या हरे कृष्णा उनको सुना सकते हैं, घर में रखना उनको जरूरी थोड़ी है। और आसक्ति हो जाती है, ये आप मत सोचिएगा कि हम तो भक्त हो गए हैं, हम तो समझते हैं हम आत्मा नहीं है, नहीं, आसक्ति हो जाती है। मैं एक भक्त को जान रही हूँ, वो प्रभु जी क्लास में आते हैं, माता जी है वो, तो उनके घर में भक्ति में आने से पहले वो डॉग्स रखे होंगे, लेकिन अब भक्ति में आने के बाद भी वो उनको रखे हैं। मुझे नहीं पता आसक्ति के कारण रखे हैं कि क्या कारण है, बट दे स्टिल हैव 2 डॉग पेट्स। क्योंकि वैसे भी कुत्ते बिल्ली तो रखना भी नहीं चाहिए घर में, अपवित्रता फैलती है। मुझे नहीं पता वो लोग कैसे मैनेज करते होंगे, पर कहीं ना कहीं आसक्ति का सूचक तो है। आसक्ति देखिए हो ही जाती है, हो जाती है आसक्ति। तो हाँ, यदि कोई व्यक्ति कुत्ते की मानसिकता को लेकर मरता है, तब वह अगले जन्म में कुत्ते की ही आंखें, कान, नाक इत्यादि प्राप्त करेगा और इस प्रकार वह कुत्ते को उपलब्ध विशिष्ट सुख भोग सकेगा। भगवान श्री कृष्ण ऐसे अभागे आत्मा की नियति की पुष्टि यह कहते हुए करते हैं कि यदि कोई तामसिक मनः स्थिति में मरता है, तो वह पशु योनि में जन्म लेता है। भगवद गीता के अनुसार वे मानव जो अपनी अभौतिक उच्च स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, उन्हें कर्म विधान के वशीभूत होकर कभी मानव रूपों में, कभी पशु रूपों में, तो कभी वनस्पति अथवा कृमि रूपों में जन्म, कृमि जो है वो एक तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके रूपों में जन्म, मृत्यु तथा पुनर्जन्म के चक्र में पड़े रहने को बाध्य होना पड़ता है। क्या आप कभी विचार नहीं करते, आप कोई कीड़े मकोड़े देख लेते हैं तो आता होगा ना दिमाग में, पता नहीं ये भी जीवात्मा है, पिछले जन्म में क्या ऐसा कर्म किया होगा कि अभी लट जाती है, वॉर्म्स कैसे घूमते हैं वो। फूल अगर आप भगवान को चढ़ाते हैं तो फूलों में भी काफी बार कुछ कीड़े या कुछ आते हैं, तो उनको दिक्कत क्यों नहीं दिमाग में, पता नहीं क्या पिछले जन्म में एक ऐसा कर्म किए होंगे जो इस तरह से कीड़े मकोड़े बन गए। पर ऐसा सोच कर नहीं छोड़ देना चाहिए, उनको कुछ सुकृत देना चाहिए। तो प्रभु जी बता रहे थे कि प्रभु जी भगवान को ऑफर्ड जो फूल है उस पर उनको बिठा देते हैं कि तुम ठीक है, अब तुम महाप्रसाद गोविंदे करो, भगवान का प्रसाद खाओ, भगवान का प्रसादी फूल। अब उससे उसको सुकृत प्राप्त होने के कारण डेफिनेटली मनुष्य देह प्राप्त होगा।
अब देखिए ना, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है उसका जीवन कितना क्रिएटिव हो जाता है। अलग अलग तरीके से बस प्लानिंग लगी रहे, कैसे इस जीवात्मा को कैसे भगवान से कनेक्ट करना है, उसको कैसे कनेक्ट करना है। इस तरह से बहुत क्रिएटिव है कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ, सच में बहुत क्रिएटिव है। और कोई भी व्यक्ति गंभीरता से भगवान का जप कर रहा है, श्रवण कर रहा है, तो उसके हृदय में इच्छा आएगी ही कि वह औरों को भी भक्ति में लाए। अगर आपके हृदय में अभी तक ऐसी इच्छा नहीं आ रही, तो आई एम जस्ट रिपीटिंग प्रभु जी's वर्ड, प्लीज डोंट टेक ऑफेंस। अगर आपके हृदय में इस तरह की अभी तक इच्छा नहीं आई, तो फिर आपकी भक्ति में कुछ दम नहीं है, अच्छे से आप भक्ति नहीं कर रहे हैं। कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जो व्यक्ति भगवान का नाम जप कर रहा है, श्रवण कर रहा है, उसके हृदय में तो भक्ति का स्वभाव है, जो व्यक्ति का हृदय है इट फील्स विथ कंपैशन। जो व्यक्ति है वो रिलेट कर पाता है कि किस तरह से जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं वो कैसे दुखी है, और जो दुखी है तो उनका दुख दूर करना चाहिए कि उनको भगवान से कनेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह से वो इन अलग अलग तरह की योनियों को प्राप्त करके जन्म मृत्यु तथा पुनर्जन्म के चक्र में पड़े रहने को बाध्य उसको होना पड़ता है। भौतिक संसार में हमारा, एक पेज और है तो खत्म हो गया। भौतिक संसार में हमारा अस्तित्व इस जन्म और पूर्व जन्मों की नाना विध क्रमिक प्रतिक्रियाओं का परिणाम। मानव शरीर ही एकमात्र बचाव का मार्ग है। सिर्फ इस मानव शरीर को में ही व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है। अगर कोई विशेष कृपा हो जाए, जैसे महाप्रभु आए थे तो जंगल में जो शेर भालू है वो भी हरे कृष्णा करने लगे। सच में मैं वेट कर रही हूँ कब चैतन्य चरितामृत में पास्ट टाइम्स हम डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आगे है पास्ट टाइम्स। बहुत महाप्रभु के पास्ट टाइम्स बहुत ज्यादा स्वीट है, कृष्णा के भी बहुत ज्यादा स्वीट है पास्ट टाइम्स। बहुत सब कुछ हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। पर हाँ, कभी आप विचार करें कि इस तरह से जंगल में जो भालू है वो भी किस तरह से हरे कृष्णा कैसी आवाज में कर रहा होगा, या शेर भी। इस तरह से विशेष कृपा हो तो वो अलग बात है, लेकिन मानव शरीर ही एकमात्र बचाव का मार्ग है जिससे भौतिकता में बंधा हुआ आत्मा बच निकल सकता है। सोच लीजिए अब कितना, तभी तो सुनते हैं हम कि मानव जीवन बहुत प्रीशियस लाइफ है। कभी व्यक्ति ये विचार नहीं किया कि प्रीशियस है क्यों। भक्ति में आने से पहले ये तो सोचा ही, मतलब सुना ही होगा कि जो ये मानव जीवन है ये बहुत दुर्लभ है, बहुत योनियों के बाद मिलता है। पर करे क्या इस मानव जीवन में, इसको व्यक्ति विचार नहीं करता है। मानव का समुचित उपयोग करके जीवन की सभी समस्याओं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का समाधान किया जा सकता है और पुनर्जन्म का अंतहीन चक्र तोड़ा जा सकता है। किंतु यदि आत्मा मानव धरातल तक विकास करके केवल इंद्रिय सुखों के कार्यकलापों में व्यस्त रहकर जीवन को नष्ट करता है, तो वह इसी वर्तमान जीवन में आसानी से इतने कर्म संचित कर लेता है कि वह आगामी सहस्त्रों वर्षों तक जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा है, और पक्का नहीं कि ये सभी जन्म मनुष्य के रूप में हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, मूर्ख लोग यह नहीं समझ सकते कि जीवात्मा इस शरीर से कैसे छुटकारा पा सकता है। ना ही वह यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों से सम्मोहित रहकर वह किस प्रकार के शरीर का भोग करता है। परंतु वह जिसकी आंखें ज्ञान में दक्ष हो चुकी है, मतलब शास्त्रीय दृष्टि जिसको हो गई है, शास्त्रीय दृष्टि से वह चीजें देखता है, यह सब देख सकता है। अभ्यास करने वाले आध्यात्मवादी जो आत्म साक्षात्कार में स्थित है, यह सब स्पष्ट देख सकते हैं। परंतु जिनके मन का विकास नहीं हुआ है और जो आत्म साक्षात्कार में स्थित नहीं है, वे जो कुछ घट रहा है
उसे प्रयास करने पर भी देख नहीं सकते। मानव शरीर को प्राप्त भाग्यशाली आत्मा के लिए उचित है कि वह पुनर्जन्म के सिद्धांतों को समझने के लिए और जन्म मृत्यु के पुनरावृत्ति से मुक्त होने के लिए आत्म साक्षात्कार के प्रति गंभीरता से प्रयत्न। ऐसा ना करना हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं है। तो ठीक है, देखिए बॉटम लाइन यही है, चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है कि मनुष्य देह व्यक्ति को मिला है तो कम से कम ऐसा जीवन नहीं जाना चाहिए कि हम थोड़ा भी भजन ना करें। सबसे पहले तो ये प्लानिंग भी करनी चाहिए कि अभी मैं थोड़ा बहुत अपना जो प्रोजेक्ट मैंने खोले हुए हैं उसको मैं अच्छे से खत्म कर लेता हूँ, निपटा लेता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगा। ये तो कभी प्लानिंग करनी नहीं चाहिए क्योंकि वो दिन कभी आएगा नहीं। यू हैव टुडे, आपके हाथ में आज है। एक बात बोलकर यहाँ पे मैं रुकूंगी, जो मैंने आज प्रभु जी से सुनी, अच्छी क्लास में प्रभु जी बता रहे थे कि हमें साधन बताया गया है 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन। बेसिकली श्लोक था श्रीमद् भागवतम से कि जो व्यक्ति भक्ति, मतलब इस तरह से बताया गया था कि जिन्होंने भी श्रेय, परम श्रेय की प्राप्ति की है, उन्होंने भजन करके, भगवान का भजन करके उसको प्राप्त कर लिया। और जब कोई व्यक्ति उन मुनि जनों को भी, उनका भी अनुसरण करके उनका अभ्यास किया है तो उन्हें भी सिद्धि प्राप्त हुई है। तो उसी तरह से हम भी, हमारे जो पूर्वाचार्य गण है, प्रभुपाद जी हुए हैं, ये सब साधन सिद्ध भक्त ने, ये बात समझना चाहिए पहले तो, भगवान के ही धाम से यहाँ पर आए हैं प्रचार करने। तो हम जब उनका अनुसरण करेंगे तो हम भी निश्चित भगवान के धाम लौट जाएं। प्रभुपाद जी ने हमें दिया है 16 माला का जप, 4 नियम का पालन। तो अब जैसे सोचिए यहाँ उपस्थित जो भी भक्त हैं, कुछ भक्ति में बहुत पहले से हैं, कुछ थोड़ा बाद में आए हैं, कुछ अभी थोड़ा बाद में आए हैं, कुछ बीच में आए हैं, सब अलग अलग टाइम से आए हैं। लेकिन सभी जो भक्त हैं वो नियमित रूप से अपना 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन कोई एक भक्त है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरा एग्जाम्पल बता देती हूँ, मतलब एग्जाम्पल मैं शायद कर रही हूँ, आई एम चैंटिंग माय राउंड्स, ओके। तो सपोज करिए कि मैं, ये किसी और भक्त का एग्जाम्पल ले लेते हैं जो यहाँ पर क्लास में नहीं है, कोई भी दूसरा भक्त हो सकता है, वो अपना राउंड्स चैंटिंग नहीं कर रहा है, ही इज नॉट फॉलोइंग फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। भक्ति में वो भी भक्तों के साथ नहीं आया, लेकिन अब उसे पता लगा कि जो मेरे साथ भक्ति में आए थे, या जो मेरे से बाद में भी भक्ति में आए थे, वो इस तरह से 16 माला का जप करके, 4 नियमों का पालन करके भगवान के धाम लौट गए और मैं यही रह गया। तो बताइए कितना खराब लगेगा। अब इसके कारण मुझे फिर से जन्म लेना पड़ा, कितनी ज्यादा खराब स्थिति है। और जन्म लेने के बाद में भी, अभी हमने पढ़ा ना, निश्चित नहीं कि मनुष्य जीवन ही प्राप्त होगा कि क्या होगा। हाँ, भक्ति कर ली है तो मनुष्य जीवन तो प्राप्त हो ही जाएगा, पर ये बात समझना चाहिए कि जो हमें साधन दिया है उसका अभी हम अच्छे से फॉलो करके भगवान के धाम निकल जाए। बाद में फिर, जब ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा कि हमारे साथ में जो भक्ति में आए थे, हमारे बाद में भी जो भक्ति में आए, वो नियमित रूप से 16 माला का जप करके, 4 नियम का पालन करके भगवान के धाम लौट गए। और हम देख रहे कि मैंने देखा मैं नहीं पहुंच पाया क्योंकि आई वॉज नेग्लेक्टिंग माय साधना। कितना पछतावा होगा, पछतावे के अलावा कुछ हाथ में रहेगा ही नहीं। तो इस तरह से जैसे कितने ही लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, हमारा जो 16 माला का जप का व्रत है, 4 नियम का पालन है, और जो भी बाकी सारी चीजें बताई गई हैं, उसका पालन हमें करना चाहिए, कुछ भी कठिनाई नहीं। एंड वी विल डेफिनेटली गो बैक टू गॉड हेड।
किसी एक जीवन कृष्ण को देकर देखिए, अनादिकाल से तो हम दिए ही है ना माया को। सो व्हाई नॉट टू ट्राई, ट्राई करके देख लीजिए और निश्चित नंबर आपका लगेगा, आप जाएंगे भगवान के पास। ठीक है, अब हम यहाँ पर रुकेंगे, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया एंड वी विल स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर टुमारो विद कृष्णा's जन्म। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्री राम।